स्वागत है आपका SLSC ग्रुप में। सभी लोग अपनी UPPCS की परीक्षा में लगे हुए हैं, तो चलिए क्यों ना इसको और बेहतर ढंग से तैयार किया जाए। तो SLSC ग्रुप ने क्वेश्चन पेपर की कुछ सीरीज लॉन्च की हैं, जिनमें से पहली सीरीज आज हम शुरू करने वाले हैं। तो अगर आपको इसके आंसर्स पता हो तो इस सीरीज में हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे जिनके ऑप्शंस होंगे और आपको उन ऑप्शंस में सही उत्तर का चुनाव करना है। आप इनके सही उत्तर दीजिए और सबसे लास्ट में आप काउंट करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं। तो चलिए सीरीज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? A. वाकाटक, B. इक्ष्वाकु, C. शक, D. खारवेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन B. इक्ष्वाकु। क्वेश्चन नंबर 2, मौर्यकाल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? A. माप और तौल, B. प्रशासन प्रबंधन, C. मार्ग निर्माण, D. राजस्व प्रबंधन। अब इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है C. क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताइए। सूची फर्स्ट में महाजनपद है और सूची सेकंड में राजधानियां हैं। तो सूची फर्स्ट से शुरू करते हैं। A. मत्स्य, B. कुरु, C. सूरसेन, D. अश्मक। राजधानियां हैं मथुरा, पोतन, विराटनगर और इंद्रप्रस्थ। इसमें ऑप्शन है A, जिसमें A को 4th, B को 2nd, C को 1st और D को 3rd से सम्मिलित किया गया है। B, A को 3rd से, B 1st, C 4th, D को 2nd से सम्मिलित किया गया है। C में A को 3rd से, B 4th, C 1st और D को 2nd से सम्मिलित किया गया है। D, A को 2nd से, B 3rd, C 4th और D को 1st से सम्मिलित किया गया। अब इसमें सही उत्तर क्या है आप हमें कमेंट में बताएं। इसका सही ऑप्शन है C। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? अब इनमें ऑप्शन A है माधव स्वरूप वत्स, B. HD संकालिया, C. VS वाकंकर, D. VN मिश्रा। इसका सही जवाब है ऑप्शन C. VS वाकंकर। क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में हड़प्पा पुरा स्थल है और सूची सेकंड में संघ राज्य क्षेत्र और भारत के राज्य हैं। A. बालू, B. मांडा, C. पाडरी, D. हुलास। इनमें भारत के क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा और गुजरात। अब इसमें सही ऑप्शन बताइए। A, जिसमें A को 3rd से, B को 2nd से, C को 1st से और D को 4th से सम्मिलित किया गया है। B में A को 2nd से, B को 3rd से, C को 4th से और D को 1st से सम्मिलित किया गया है। C में A को 2nd से, B को 4th, C को 3rd और D को 1st से सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर D है, जिसमें A को 3rd से, B को 2nd और C को 4th और D को 1st से सम्मिलित किया गया है। तो इसमें आप सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करिए। फर्स्ट, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हंसोंग, अबू जईद, अलमसूदी तथा अलबरूनी ने किया था। सेकंड, सांबपुर यत्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित, जिसमें ऑप्शन A है केवल फर्स्ट सही है, B केवल सेकंड सही है, C फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, D ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड सही है। इसमें सही उत्तर का चुनाव करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन C, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करिए। सूची फर्स्ट में है सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज और D मध्यकाल। सूची सेकंड में है चारागाह, जमींदार, कृषक और नगरीय। तो चलिए इनमें ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर A है A को 4th, B को 2nd, C को 3rd और D को 1st से सम्मिलित किया गया है। B में A को 2nd, B को 1st, C को 4th और D को 3rd से सम्मिलित किया गया है। C में A को 3rd, B को 4th, C को 1st और D को 2nd से सम्मिलित किया गया है। D में A को 4th, B को 3rd, C को 1st और D को 2nd से सम्मिलित किया गया है। अब इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन D। क्वेश्चन नंबर 8, सूची फर्स्ट को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर बताइए। सूची फर्स्ट में है जजमानी, 12 बालूट, C मिराशी, D अड़ाड़े। सूची सेकंड में है फर्स्ट उत्तर भारत, सेकंड कर्नाटक, थर्ड महाराष्ट्र, फोर्थ तमिलनाडु। अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर A को फर्स्ट, B को सेकंड, C को थर्ड और D को फोर्थ से सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर B, A को फर्स्ट, B को थर्ड, C को सेकंड और D को फोर्थ से सम्मिलित किया गया है। C
ए को फर्स्ट, बी को फोर्थ, सी को सेकंड और डी को थर्ड से सुमेलित किया गया है। डी ए को फर्स्ट, बी को थर्ड, सी को फोर्थ और डी को सेकंड से सुमेलित किया गया है। अब इसमें सही जवाब आप चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट फतवा ए जहांगीर, सेकंड पृथ्वीराज रासो, थर्ड किताबुल हिंद, फोर्थ तबकाते नासिरी। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, सही उत्तर का चुनाव करिए। ए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, बी थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सी फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और डी है थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? ए अबुल हसन कुतुब शाह, बी सिकंदर आदिल शाह, सी अली आदिल शाह सेकंड, डी शाइस्ता खां। इसका सही जवाब है ए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? फर्स्ट, अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया। सेकंड, अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। ऑप्शन 1, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, ऑप्शन डी ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। इसका सही उत्तर है सी। क्वेश्चन नंबर 12, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करिए। सूची फर्स्ट में अधिकारी हैं और सूची सेकंड में विहित कर्तव्य हैं। सूची फर्स्ट में ए दीवानेतन, बी मुस्तौफी। इसमें दो सूचियां हैं। सूची नंबर फर्स्ट में अधिकारी हैं और सूची नंबर सेकंड में विहित कर्तव्य हैं। सूची नंबर फर्स्ट ए दीवानेतन, बी मुस्तौफी, सी मुशरिफ, डी वाकियानविश। अब इसमें आपके सूची नंबर सेकंड में विहित कर्तव्य दिए गए हैं। फर्स्ट, कार्यालय को संभालने के लिए, सेकंड प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना, थर्ड जागीर व वेतन को देखना, फोर्थ राज्य के आय व्यय का निरीक्षण करना। अब इनमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन, ए को सेकंड, बी को फोर्थ, सी को फर्स्ट और डी को थर्ड से मैच कराया गया है। बी में ए को थर्ड, बी को फोर्थ, सी को फर्स्ट और डी को सेकंड से मैच कराया गया है। सी में ए को फर्स्ट, बी को थर्ड, सी को सेकंड और डी को फोर्थ से मैच कराया गया है। डी में ए को फोर्थ, बी को फर्स्ट, सी को सेकंड और डी को थर्ड से मैच कराया गया है। अब इसमें आप सही उत्तर का चुनाव कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, बी शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, सी शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, डी शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान। अब इनमें सही ऑप्शन है शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? ए शेखनूनी, बी सहाब नहर, सी नहरे बिहिस्त, डी नहरे आगरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? ए इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, बी अली आदिल शाह, सी कुली कुतुब शाह, डी अकबर द्वितीय। इसका सही ऑप्शन है ए इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कथन आर, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। इसमें सही उत्तर का चुनाव करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में किससे भेजा गया था? अब इनमें ऑप्शन है VP वाडिया, B NM जोशी, C CF एड्रयूज, D जोसेफ बैप्टिस्ट। अब इसमें सही उत्तर का चुनाव करिए। ऑप्शन नंबर ए VP वाडिया। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सला सैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। सेकंड, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 19, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट ए भारतीय राष्ट्र अधिनियम, बी शाही पद अधिनियम, सी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, डी भारतीय विवाह विच्छेद। सूची सेकंड में ऑप्शन है फर्स्ट 1876, सेकंड 1878, थर्ड 1869, फोर्थ 1861। अब इनके ऑप्शन है ए को सेकंड, बी को थर्ड, सी को फर्स्ट और डी को फोर्थ से सुमेलित किया गया है। बी ए को थर्ड, बी को फर्स्ट, सी को सेकंड और डी को फोर्थ से सुमेलित किया गया है। ऑप्शन सी ए को फर्स्ट, बी को सेकंड, सी को थर्ड और डी को फोर्थ से सुमेलित किया गया है। ऑप्शन डी ए को सेकंड, बी को फर्स्ट, सी को फोर्थ और डी को थर्ड से सुमेलित किया गया है। अब आप इसमें सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड ऑकलैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज में भाग नहीं लिया था? ए एम.के. गांधी, बी सरोजिनी नायडू, सी पंडित मदन मोहन मालवीय, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब है डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 22, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में पुस्तक है और सूची सेकंड में लेखक है। सूची फर्स्ट ए द स्टोरी ऑफ माय, बी गीता रहस्य, सी ए नेशन इन मेकिंग, डी इंडिया विंस फ्रीडम। अब सूची सेकंड में ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सूची फर्स्ट में पुस्तक है और सूची सेकंड में लेखक है, जिसमें ऑप्शन है सूची फर्स्ट में ए द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, बी गीता रहस्य, सी ए नेशन इन मेकिंग, डी इंडिया विंस फ्रीडम। अब बी में अब सूची सेकंड में ऑप्शंस हैं फर्स्ट सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सेकंड मौलाना अबुल कलाम, थर्ड लाला लाजपत राय, फोर्थ बाल गंगाधर तिलक। इनमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए को थर्ड, बी को फोर्थ, सी को फर्स्ट और डी को सेकंड से सुमेलित किया गया है। बी में ए को फोर्थ, बी को सेकंड, सी को फर्स्ट, डी को थर्ड से सुमेलित किया गया है। सी में ए को सेकंड, बी को फोर्थ, सी को फर्स्ट और डी को थर्ड से सुमेलित किया गया है। ऑप्शन डी ए को फोर्थ, बी को थर्ड, सी को सेकंड और डी को फर्स्ट से सुमेलित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की थी? ए नंजराज, बी हैदर अली, सी देवराज, डी। इनमें ऑप्शंस हैं ए नंजराज, बी हैदर अली, सी देवराज, डी चिक्का कृष्णराज। इसका सही ऑप्शन है बी हैदर अली। क्वेश्चन नंबर 14, ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। कारण आर, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि इन 24 क्वेश्चन में से आपके कितने जवाब सही हैं। और अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसी सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने कितने सवालों के जवाब सही दिए हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसी सीरीज हम कंटिन्यू लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपकी यूपीपीसीएस की परीक्षा और अच्छे से प्रिपेयर होती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।